हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएफएल एकेडमी। तो पिछले वीडियो लेक्चर में हम ट्रायंगल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पाइथागोरस थ्योरम। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम एंड वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आइए देखते हैं ये थ्योरम क्या कहती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, in a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the squares of other two sides। आइए इसको फिगर से समझते हैं। सपोज ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी है, एंगल बी आपका 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये जो ए सी है ये क्या कहलाएगी? हाइपोटेन्यूस। ठीक। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इस हाइपोटेन्यूस ए सी का स्क्वायर will be equal to sum of the squares of other two sides, that is AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यह है आपकी पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें कुछ पॉइंट्स नोट करने वाले हैं, आइए देखते हैं क्या क्या। तो फर्स्ट पॉइंट है, क्या कह रहा है? इन ट्राइंगल ABC, obtuse angled at B, if AD is perpendicular to BC, then ये रिजल्ट आता है AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू 2 टाइम्स BC इंटू BD। आइए देखते हैं ये कैसे आता है। सपोज आपका एक ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल भी ऑब्ट्यूज एंगल है। ये हमने बनाया ट्राइंगल ABC। इसको और अच्छे से बना लीजिए। सपोज ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल ABC है। ये A, ये B, ये C। तो एंगल B क्या आपका ऑब्ट्यूज एंगल है। ठीक। तो AD जो परपेंडिकुलर है BC पे, तो BC को हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। तो ए हमने यहां इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दैट इज AD। ठीक। तो अब देखिए इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB में देखिए, या पहले लीजिए बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल ADC। इन राइट एंगल ट्राइंगल ADC पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। राइट एंगल ट्राइंगल ADC में AC क्या है? हाइपोटेन्यूज है। 90 डिग्री अपोजिट साइड AC है, AC हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज AC का स्क्वायर will be equal to हो जाएगा sum of the squares of other two sides, that is AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। इसको ले लीजिए इक्वेशन 1। फिर आइए छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल ADB में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ADB, इसमें देखिए 90 डिग्री का अपोजिट साइड AB है, तो AB हाइपोटेन्यूज होगा। तो हाइपोटेन्यूज AB का स्क्वायर will be equal to sum of the squares of other two sides, that is AD square plus BD square। AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको ले लीजिए इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दीजिए, 1 माइनस 2 क्या आ जाएगा? इक्वेशन 1 में से सेकंड को माइनस किया तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर विल बी इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। अब इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं, माइनस BD स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर कैंसिल, तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर आ गया आपका AC स्क्वायर माइनस
ए बी स्क्वायर क्या है आपका, यहां से आ गया ये सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ठीक, अब देखिए सी डी क्या है, यहां पे देखिए सी डी क्या है, बी सी प्लस बी डी है। सी डी इज बी सी प्लस बी डी, तो यहां रख दीजिए सी डी इज बी सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो इसको ओपन कर दीजिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, तो ये हो जाएगा बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी, और ये माइनस बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर कैंसिल हो गए, और इधर से माइनस ए बी स्क्वायर को ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड, तो ए सी स्क्वायर क्या आ गया, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ए बी स्क्वायर इधर आया तो ए बी स्क्वायर, और ये प्लस बी सी स्क्वायर था ही, प्लस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। तो ये देखिए रिजल्ट आ गया आपका। तो इसको याद कैसे करना है, ये देखिए एबीसी ऑप्टिक्स एंगल है एट एंगल बी, एंगल बी को याद रखिएगा, एंगल बी ऑप्टिक्स एंगल है, तो एंगल बी के अपोजिट साइड कौन सी, एसी है, तो एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। देखिए डी पॉइंट बी सी से बाहर है तो प्लस साइन आएगा यहां पे, ये डी पॉइंट बी सी से बाहर है तो यहाँ पे प्लस साइन आएगा, और एंगल बी के अपोजिट साइड ए सी है तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ एंगल बी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज एक्यूट एंड ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, देन तब रिजल्ट ये आता है ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। तो इस केस में एंगल बी क्या है, एक्यूट एंगल है, पिछले केस में एंगल बी ऑप्टिक्स एंगल था। तो आइए फिगर बना लेते हैं, उससे इसको करते हैं प्रूव। तो सपोज ये आपका ट्राइंगल ए बी सी है, ये पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, एंगल बी आपका एक्यूट एंगल है इस केस में। ठीक, तो देखिए एंगल बी के अपोजिट साइड क्या है, ए सी है, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। तो हमने ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी पे, तो एस हमने ए डी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी पे, तो इसमें देखिए पॉइंट डी बी सी के अंदर है तो इसलिए यहां पे माइनस साइन आएगा, और पिछले केस में पॉइंट डी बी सी से बाहर था तो इसलिए उसमें प्लस साइन आएगा। ठीक, तो आइए इसमें भी करते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी, तो वही, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड ए सी है तो ए सी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू होगा सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक, इसको दे दीजिए इक्वेशन 1। अब आइए छोटे वाले राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए डी बी, इसमें 90 डिग्री के अपोजिट साइड ए बी है, हाइपोटेन्यूज ए बी हुआ तो हाइपोटेन्यूज ए बी का स्क्वायर will be equal to sum of the squares of other two sides, that is AD square plus BD square, AD square plus BD square। इसको लिखिए इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 1 में से सब्ट्रैक्ट करिए इक्वेशन 2 को, 1 माइनस 2, तो क्या आएगा? तो यहाँ ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर कैंसिल, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया? सी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। अब देखिए सी डी क्या है? सी डी क्या है ट्राइंगल से? बी सी माइनस बी डी, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए सी डी की, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू आया ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू आया क्या? यहां से देखिए सी डी क्या है? बी सी माइनस बी डी, तो ये हो जाएगा बी सी माइनस बी डी का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या था? ये था माइनस बी डी स्क्वायर, माइनस बी डी स्क्वायर। अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको ओपन कर दीजिए, तो ये हो गया बी सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी, बी सी इंटू बी डी माइनस बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर कैंसिल, तो क्या आया? बी सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। अब देखिए ये जो माइनस ए बी स्क्वायर इसको ट्रांसपोज कर दीजिए राइट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा? ए सी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर, इधर आके प्लस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ए बी स्क्वायर और ये प्लस बी सी स्क्वायर था ही, और ये माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी। तो ये रिजल्ट आपका प्रूव हो गया। तो इसको कैसे याद रखना है? जब एंगल बी एक्यूट एंगल है तो एंगल बी का अपोजिट साइड ए सी, तो ए सी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और माइनस 2 टाइम्स बी सी इंटू बी डी, क्योंकि डी पॉइंट इसमें अंदर है तो माइनस हो जाएगा, और पिछले वाले केस में डी पॉइंट बाहर था तो इसलिए प्लस हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे याद रखना है, और हमेशा एंगल बी को लेना है, तो इससे आपको याद रहेगा एंगल बी ऑब्ट्यूज है तो उसके अपोजिट साइड ए सी, तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस होगा। एंगल बी एक्यूट है तो उसके अपोजिट साइड ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू दिस होगा। डी पॉइंट बाहर तो प्लस साइन आएगा, डी पॉइंट अंदर तो माइनस साइन आएगा। ठीक, अब आइए समझते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स वो थ्री नंबर्स होते हैं, वो थ्री नंबर्स एबीसी होते हैं सच दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर होता है। तो इसमें देखिए सी जो है ए और बी से बड़ा होगा। आइए इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल थ्री नंबर्स हैं 3, 4, 5, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 5 है। तो देखिए 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। चेक करके देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो 25 इक्वल्स टू 25। तो 3, 4, 5 क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ऐसे दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट 5, 12, 13 है। देखिए सबसे बड़ा नंबर 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है? 169 इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। तो 169 इक्वल्स टू कितना आया? इधर भी 169। तो 5, 12, 13 भी आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं। तो कोई भी तीन नंबर्स, कोई भी तीन पॉजिटिव इंटीजर्स जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, मीन्स जो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर इक्वल टू हो बाकी दो नंबर्स के स्क्वायर के सम के बराबर, तो वो कहलाएंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ऐसे ये देखिए 6, 8, 10, सबसे बड़ा नंबर 10 है, तो 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू
होगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। देखिए 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो 100 इक्वल्स टू 36 प्लस 64 100 होता है। तो ये भी आपका 6, 8, 10 भी आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ऐसे और भी होंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो सो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने समझाए आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो एंजॉय माय वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।